हेलो दोस्तों, मैं आपकी अध्यापिका लोपामुद्रा आप लोगों को मेरे हिंदी ट्यूटोरियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्य सुधा, जो कि 12वीं कक्षा की किताब है। उसके अंतर्गत राम विभीषण मिलन, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। ये रामचरितमानस के सुंदराकांड से आया हुआ है और यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अहो भाग्य मम से तुम सरीखे संत प्रिय मोरे तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार कह देती हूँ, मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ ही चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देख्यो नैन बिरंची शिव सेव्य जुगल पद कंज। तो यहाँ पर विभीषण कह रहे हैं, पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि विभीषण राम जी से कहते हैं कि आप किस प्रकार के मुझ पर कृपा कर रहे हैं, आपकी शरण में लेकर के। वही सब कहते हैं राम से कि उन्होंने किस प्रकार उन्हें अपनाया है, उसका धन्यवाद देते हुए जो कहते हैं। तो इसे समझने के लिए इससे पहले वाला दोहा हमें समझना होगा। यहाँ पर कि मैं निशाचर अति अधम स्वभाव, कहते हैं कि मैं निशाचर हूँ और मेरा स्वभाव जो है अत्यंत अधम है, अर्थात अति बुरा है। मेरा स्वभाव अति बुरा है। शुभ आचरण किन्हीं नहीं काओ, मैंने किसी पर भी शुभ आचरण नहीं किया है, अच्छे व्यवहार किसी को नहीं किया है। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, जिसके रूप, जिस प्रभु के रूप को मुनि गणों को भी ध्यान तक नहीं आता, मतलब उनके सपनों में भी भगवान नहीं आते, वहाँ पर ते ही प्रभु हरसि हृदय मोहि लगावा, वहीं पर वही प्रभु हंसते हुए मुझे हृदय से लगाया। ठीक है, यह कह करके फिर कहते हैं अहो भाग्य, कि ये मेरा बड़ा भाग्य है। ठीक है, अहो भाग्य मैंने मैं बड़भागी हूँ, मेरा भाग्य बहुत ही बड़ा है, महान है मेरा भाग्य। मम मन मेरा अमित अति राम कृपा सुख पुंज, अत्यंत भाग्य, मेरा जो भाग्य है अमित माने अत्यंत, मतलब बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ मैं। ठीक है, राम कृपा सुख पुंज, क्योंकि मैंने राम जी की कृपा के सुख रूपी पूंजी, पूंजी माने धन को प्राप्त किया हूँ। ठीक है, मैं अति बड़भागी हूँ क्योंकि मैंने राम जी के कृपा के सुख रूपी पूंजी को प्राप्त किया हूँ। देखो नयन बिरंची शिव सेव जुगल पद कंज, बिरंची मने ब्रह्मा, शिव मनी शिव जी, सेव्य मनी सेवा करना, जुगल पद कंज, जुगल मने जोड़ा। ठीक है, दोनों पैरों को, पद कंज मने पद रूपी, कंज मने कमल। ठीक है, पद कमल का सेवा करने वाले बिरंची और शिव जिस भगवान के पद कमल को पूजते हैं, देखो नयन, मैंने उस पद कंज को देखने का सौभाग्य प्राप्त किया। देखो नयन, मैंने अपने नेत्रों से उन पद को देखने का सौभाग्य प्राप्त किया, जिसे स्वयं बिरंची और शिव जी, बिरंची बने ब्रह्मा जी और शिव जी सेव्य, सेव्य मने सेवा करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर राम जी कहना शुरू करते हैं। विभीषण यहाँ तक बोल चुके हैं, फिर सुनो सखा से राम जी बोलना शुरू करते हैं। यहाँ पर श्री राम विभीषण से कहते हैं, सुनो सखा निज कहूँ सुभाऊँ, जान भुसुंडी संग। तो ये जो संग है इसके पास भू लिखना है, शंभु गिर जाऊँ। ठीक है, यहाँ पर भू लिखना जो है छूट गया है, तो यहाँ पर होगा शंभु, शंभु गिर जाऊँ।
जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय सरन ताकी मोही। ठीक है, इसका अर्थ है सुनो सखा निज कहो स्वभाव। राम कहते हैं हे सखा, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ। सुनो मतलब सुनो, सखा, निज मने अपना, कहो मतलब कहता हूँ, स्वभाव मने स्वभाव, मैं अपने स्वभाव कहता हूँ। जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊँ, तो मेरे जो गुण है या मेरे स्वभाव है, ये स्वयं शंभु, शंभु मने शिव जी, और भुसुंडी, भुसुंडी एक जिसको काक भुसुंडी कहा जाता है, ये एक प्रकार की कौवा है जो ऋषि के श्राप से कौवा बन गया था। ये एक राक्षस है, ऋषि के श्राप से कौवा बन गया था, जिसे राम जी ने श्राप मुक्त किया था। तो कहते हैं कि मेरे स्वभाव जान मने जानते हैं कौन? भुसुंडी, शंभु और गिरिजाऊं। गिरिजाऊं मने, गिरि मने पर्वत, ठीक है, पर्वत तो पार्वती, ठीक है। गिरिजाऊं मतलब गिरि के बेटी, मतलब पर्वत के बेटी होने के कारण पार्वती जी को यहाँ पर गिरिजाऊं कहा गया है, मतलब गिरिजा की पुत्री। गिरि माने पर्वत, ठीक है। फिर कहते हैं जो नर होई चराचर द्रोही, तो उनका कहना है कि मेरा जो स्वभाव है वो काकभुसुंडी, शंभु और स्वयं पार्वती भी जानते हैं कि जो नर होई चराचर द्रोही, जो नर होई चराचर द्रोही होता है, चराचर माने चर विचर जगत, ठीक है, मतलब जड़ चेतन, चेतन जगत, चल प्रचल होता हुआ संसार, तो उस संसार के द्रोही होता है, जो संसार के लिए हानिकारक होता है। जो व्यक्ति आबे सभय शरण ताकी मोही, वो अगर मेरी शरण में आता है, आबे सभय वो भय के साथ किसी कारणवश मेरे शरण में आता है, शरण ताकी मोही, शरण में आता है, तब क्या होता है? तजिपद मोह कपट छलताना, करूं सद्यति ही साधु समाना, सबके ममता ताज बटोरी, मम पद मन ही बांधे बारी डोरी। उनका कहना है कि वह व्यक्ति अगर तजिमद मोह कपट छलताना, यहाँ पर ताना नहीं होगा, नाना होगा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग लिख लीजिए। नाना मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो मद मोह कपट छल, जो नाना प्रकार के मोह माया है, उसे जो व्यक्ति उसके मन के तजी मने त्यागता हो, उसके मन के मद कपट छल ये सब त्याग देता हो, करो सद्यते ही साधु समाना, सद्य अर्थात सदा के लिए। यहाँ पर राम जी का कहना है कि सदा के लिए मैं उस व्यक्ति को साधु के जैसे बना दूंगा, ठीक है। वो अपने मन के सारे कुत्सित विचार को भी त्याग देगा। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सहृदय परिवारा। फिर कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुतदारा, ठीक है, वह अपने परिवार को, यानी जननी मने माता, जनक मने पिता, बंधु मने मित्र, सुत मने पुत्र, दारा मने पत्नी, ठीक, अपने पूरे परिवार को, तनु धनु भवन सहृदय परिवार, तन धन और गृह, अपने सहृदय के साथ संपूर्ण परिवार को, सबके ममता ताज बटोरी, मतलब अपने सभी जनों को वो क्या करेगा, सबके मने सबको ममता का ताज बटोरेगा,
ठीक है, ताज नहीं, यहाँ पर त्याग होगा। सबकी ममता त्याग बटोरी, मतलब सबको ममता और त्याग बांटेगा। मम पद मन ही बांधी भरी डोरी, और मेरे पद में मतलब मेरी शरण में मन ही मतलब मन की बांधी बारी डोरी, वो अपने मन के डोर को मेरी चरण में बांध देगा, मतलब मेरी शरण में आ जाएगा। ठीक है, जो व्यक्ति अपने मन के कूट कपट को छोड़ देगा, मैं उस व्यक्ति को साधु बना दूंगा। वो अपने संपूर्ण परिवार को ममता और त्याग बटोरेगा और मेरे पद में अपने मन की डोरी बांध देगा। समदर्शी इच्छा कुछ नाही, हर्ष शोक भय नाही मन माही। फिर कहते हैं कि समदर्शी होगा, ठीक है, वह व्यक्ति समदर्शी होगा। ठीक है, मतलब जो समदर्शी हो, जो व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता हो, उसके मन में कुछ इच्छा ही नहीं हो। ठीक है, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, ना ही उसके मन में हर्ष हो, शोक हो, और ना ही उसके मन में भय हो। हर्ष शोक मतलब जब हमें खुशी होती है हम लोग अत्यंत खुश हो जाते हैं। ठीक है, खुशी से अधीर हो जाते हैं। जब शोक होता है तो दुख से टूट जाते हैं। तो उसके मन से हर्ष और शोक जैसे विचार दूर हो चुके हो और वह व्यक्ति समदर्शी हो चुके हो, सभी परिस्थिति में समान व्यवहार करता हो, उसके मन में कोई भी भय नहीं हो। भय ना ही मन माही, माही माने मन में। ठीक है, तो मन में जिसके कुछ भय न हो। अस सज्जन मम और बसे कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, मतलब ऐसा व्यक्ति मेरे हृदय में उस प्रकार बैठता है। अस सज्जन मतलब ऐसा सज्जन, मतलब अच्छे जन, अच्छे व्यक्ति, मम मने मेरे, उर बसे कैसे, मेरे उर मने मेरे हृदय में, बस मने बैठते हैं कैसे। लोभी हृदय बसई धनु जैसे, लोभी व्यक्ति के हृदय में जिस प्रकार धनु मतलब धन बैठता है, जैसे मैंने जिस प्रकार लोभी के हृदय में धन बैठता है, उसी प्रकार ये सभी गुणों वाले व्यक्ति मेरे हृदय में बैठते हैं। तो फिर कहते हैं तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहारे। फिर कहते हैं कि तुम्हारे जैसे, सरीखे माने जैसे, ठीक है, तुम्हारे जैसे संत मतलब अच्छे व्यक्ति, प्रिय मोरे मुझे प्रिय है, मुझे अच्छे लगते हैं। धरो देह नहीं आन निहारे, मैं इसीलिए अपना देह धारण किया हूँ। धरो देह मतलब देह धारण किया हूँ, मतलब मैं इसीलिए ही मनुष्य के अवतार में आया हूँ। नहीं आन निहारे, ठीक है, निहारे मतलब कृतज्ञता बख्श। ठीक है, तो मैं और किसी लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे जैसे व्यक्तियों को अपनाने के लिए मैं देह धारण करता हूँ, मेरा अन्य कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, आन मने दूसरा, अन्य कोई, निहारे मतलब कृतज्ञता बस, मैं और कुछ इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ इसीलिए ही तुम्हारे लिए जन्म लेता हूँ। फिर कहते हैं सगन उपासक परहित नीरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके दुजपद प्रेम। तो इस दोहे का अर्थ है सगुन उपासक परहित नीरत नीति दृढ़ नेम। कहते हैं कि जो सगुन उपासक होगा, ठीक है, सगुन मने मूर्ति की पूजा करती होगी, मतलब साकार ब्रह्म की पूजा करती होगी, मतलब जो भगवान के रूप होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें याद रख लेना चाहिए कि तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के कवि थे, मतलब राम जी के रूप को वो भगवान मानते थे। सगुण माने मूर्ति पूजन। ठीक है, सगुण शब्द का अर्थ है मूर्ति पूजा। निर्गुण माने बिना मूर्ति या बिना कोई साधन के भगवान को पूजा करना। ठीक है, कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। यहाँ पर तुलसीदास सूरदास सगुण उपासक हैं, क्योंकि वो भगवान के रूप को देखते हैं, किसमें, राम में, कृष्ण में।
तो वही बोल रहे हैं तुलसीदास कि सगुण उपासक परहित नीरत नीति दृढ़ नेम। मतलब जो व्यक्ति सगुण उपासक होगा, मतलब भगवान श्री राम का उपासक होगा, परहित नीरत करता होगा, ठीक है। परहित मतलब दूसरों का हित, अर्थात दूसरों को सहायता करता होगा, नीरत करता होगा, ठीक है, निरंतर करता होगा, नीति दृढ़ नेम, और यह उसका नीति होगा और नियम होगा, दृढ़ नियम होगा, नेम माने नियम, यह उसका रोज का नीति और दृढ़ नेम मतलब नियम होगा। ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पद प्रेम। तो ते नर मतलब वे नर, प्राण समान मम मेरे प्राण समान है, मुझे अति प्रिय है, मेरे जीवन के समान है। जिनके द्विज पद प्रेम, और जो व्यक्ति जो व्यक्ति द्विज पद में प्रेम रखते होंगे, द्विज माने ब्राह्मण, ब्राह्मणों का भी पद प्रेम मतलब सेवा करते होंगे या ब्राह्मणों के प्रति भी भक्ति भाव रखते होंगे। तो यहाँ पर तुलसीदास ने सगुण और ब्राह्मण को भक्ति के बारे में कहा है, क्योंकि वो जो समय था वहाँ उस समय में, जिस समय में तुलसीदास ने ये रामचरितमानस लिखा, तो वो 1300 सदी का बात है। 1300 से 1400 के बीच जो है हमारे देश में मुग़ल सम्राट का शासन चल रहा था, जिस वजह से हमारे देश से मूर्तियों को हटाया जा रहा था, सगुण भक्तों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, जिसकी वजह से वो सगुण धारा को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, हमारी संस्कृति को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए वो ब्राह्मण और सगुण उपासक का यहाँ पर जिक्र किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। रोज़ मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब करते नहीं हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और धन्यवाद। इसी के साथ मैं रहती हूँ, मिलते हैं अगले क्लास में।